नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई भर्ती टीजीटी पीजीटी की। कब विज्ञापन जारी होगा, कितने पदों पर विज्ञापन जारी होगा, क्या बदलाव हो सकता है, सारी बात इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है उम्मीद की किरण सेल। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि टेक्स्ट बुक का 2 दिन का ऑफर आने वाला है जिसकी कीमतें आज डिस्क्लोज की जाएंगी और इसकी जो कीमत है वो इस समय पास प्रो की 395 रुपए कर दी गई है। और इस ईयरली पास में आप लोगों को भारत की लगभग जितनी भी भर्तियां हैं सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इसी ईयरली पास प्रो में आप लोग यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, यूपी टेट, सीटेट सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। एक बात और, अगर परचेज करते समय एक कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहे तो इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। बात करते हैं नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी को लेकर के। आप लोगों ने सुबह के समाचार पत्रों में ये न्यूज देखी होगी जिसमें लिखा था शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विभागों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा। ये न्यूज मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को दिखाई भी थी और बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, सर कितने पदों का ब्यौरा, कितने पदों पर भर्ती आएगी और पद जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। तो मैं आज आपको क्लियर कर दूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का फिर से वही ढर्रा बनने जा रहा है। पंचवर्षीय योजना, नया विज्ञापन निकालने के चक्कर में है शिक्षा सेवा चयन आयोग। और आपको पता है कि चयन बोर्ड की जो भर्ती है या नए आयोग की जो भर्ती होगी उसमें कम से कम फिर से 4 से 5 साल लगना तय है। इसीलिए विद्यार्थी पिछले कई महीनों से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि विधानसभा में जो शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि 25,000 पद रिक्त हैं, लगभग 19,000 टीजीटी में पद रिक्त हैं और लगभग 4 से 5,000 जो पद हैं वो प्रवक्ता के यानी कि पीजीटी के रिक्त हैं। तो विद्यार्थी इन्हीं पदों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आयोग की ये कोशिश है कि लगभग 8,000 पदों पर नया विज्ञापन जारी किया जाए इस साल के अंत में। मैं आपको बता दूं कि ये जो लिखा रिक्त पदों का ब्यौरा ये नया नहीं है, ये पहले का ही ब्यौरा है जो सितंबर के महीने में जब नई आई थी चेयरमैन इनकी नियुक्ति हुई थी उस समय इन्होंने सभी विभागों को, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो माध्यमिक हो, चाहे वो उच्चतर हो या अन्य विभागों, सभी विभागों को इन्होंने रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो मांगा था। इन्होंने कहा था कि चयन बोर्ड बन गया है, अब आप लोग अधियाचन भेज सकते हैं। लेकिन अभी तक एक भी पद का जो अधियाचन है वो आयोग में नहीं आया है। और इसी क्रम में अब विद्यार्थियों ने मांग तेज कर दी है कि जब परीक्षा अप्रैल में होने जा रही है टीजीटी और पीजीटी की, तो इसी भर्ती में जो 25,000 पद रिक्त हैं तो इन पदों को जोड़ा जाए। यहां पर देख सकते हैं युवा मंच के जो अध्यक्ष है अनिल सिंह, उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की है, लिखा सरकार से दरकार, पहले इसको पढ़ लीजिए। और अगर आप लोग शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं खासतौर से टीजीटी और पीजीटी की, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। पहली बार मैंने देखा है कि विधानसभा में किसी मंत्री ने टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों की घोषणा की है। मंत्री एक सरकारी व्यक्ति होता है, खुद सरकार होता है। अगर उसने कहा 25,000 पद रिक्त हैं तो वास्तव में 25,000 पद रिक्त हैं। और ये 25,000 पद रिक्त की बात उन्होंने अभी 2024 में नहीं की थी, 2023 में की थी। इस बीच में तो लगभग 2 से 2,500 पद और रिक्त हो गए होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार विधानसभा में टीजीटी पीजीटी के 25,000 पदों का डाटा माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा स्पष्ट किया गया है। ऐसे में लिखा है 4,163 पदों पर ही विज्ञापन जारी करना विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों व नौकरी के इंतजार कर रहे युवाओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जब सीट खाली है तो भरने में क्या दिक्कत है। सभी साथियों को अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए 18 दिसंबर 2024 को सुबह 11 बजे शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज पहुंचना है। तो जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि सीट वृद्धि हो और इसी विज्ञापन में पदों को जोड़ा जाए तो विद्यार्थी 18 तारीख को शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंच सकते हैं। ये अंतिम वार है, अधियाचन आने वाला है और अधियाचन जैसे ही आ जाए, अगर सरकार चाहे, अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग चाहे तो अधियाचन जल्दी भी आ सकता है। क्योंकि अभी इनका मूड जो है आयोग का, जो मुझे सूत्रों से जो जानकारी मिली है, वो पद जोड़ने का ज्यादा है नहीं है। वो केवल जो पुरानी भर्ती की जो परीक्षाएं वगैरह है उस पर लगा हुआ है, काम तो वो कर रहा है लेकिन पद जोड़ने का उसका मूड नहीं है। इसके लिए विद्यार्थियों को कोशिश ज्यादा करनी होगी और अगर विद्यार्थी कोशिश नहीं करेंगे तो फिर से अगली पंचवर्षीय योजना यानी कि 2027 का जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसके बाद में ही भर्ती आपकी कंप्लीट हो पाएगी। ये बात मान करके चलिए, भले ही इस साल के अंत में लगभग 7 से 8,000 पदों को विज्ञापन जारी हो जाए। आप लोग खुद सोचिए कि 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया है और पदों की संख्या मात्र 4100 टीजीटी और पीजीटी दोनों को मिला करके। तो इसमें तो कुछ किसी का सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। और आप लोग वैसे भी जानते हैं कि चयन बोर्ड हो या नया आयोग हो, उसकी कट ऑफ कितनी जाती है,
कितनी ज़्यादा कट ऑफ जाती है आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपने मेहनत किया है, आपका सिलेक्शन हो, तो कम से कम वाजिब पद होने चाहिए, सम्मानजनक पद होने चाहिए, अगर पद रिक्त हैं तो। फिलहाल मैं बता दूं कि जो नए आयोग का जो प्लान है वो इस साल के अंत में विज्ञापन जारी करने का है। अभी विज्ञापन जारी नहीं होगा, ये चाहे जितना भी लिखा हो यहाँ पर नई भर्तियों की तैयारी, ये केवल गुमराह करने के लिए मुझे लगता है कि विद्यार्थी मांग ना करें और पदों को जोड़ने को लेकर के, इसलिए ऐसी सूचना दी गई है। अभी केवल और केवल पुरानी भर्तियों की परीक्षाओं को लेकर के तैयारी हो रही है और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर इसी भर्ती में पद जुड़ जाते, जिस तरीके से पीसीएस, आरओ, एआरओ में पद बढ़ गए, पीसीएस में लगभग 1054 से ज्यादा पद बढ़ गए, आरओ, एआरओ में 450 से ज्यादा पद बढ़ गए, यूपी ट्रिपल एससी के लगभग सभी भर्तियों में पद बढ़ते हैं। आज के पेपर में जानकारी दी गई है कि एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की जो भर्ती है, इसमें भी पद बढ़ गए। पहले पद थे 3712, अब 3954 पदों पर भर्ती होगी एसएससी में। इसके पहले एसएससी जीडी में पदों की संख्या बढ़ा दी गई थी। तो लगभग सभी विभागों में पदों की संख्या बढ़ाई जाती है, केवल चयन बोर्ड ही है जो कुछ करना नहीं चाहता है, और आप लोग कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर यह हो जाएगा। फिलहाल आप लोग क्या चाहते हैं, एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ में यह भी बताइए कि आप लोग 18 तारीख को जो ये युवा मंच का बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, उसमें आप लोग आएंगे या नहीं आएंगे। यह हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जो छात्र चाहते हैं कि ये जो प्रदर्शन है, ये जो दबाव है, वो सक्सेस हो, वो सफल हो, तो आप लोग इस वीडियो को व्यक्तिगत तौर पर ज्यादा से ज्यादा फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है वहां पर शेयर कर सकते हैं।